भूमिका की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री बुला रहे हैं उद्धव साहब को, न्योता दे रहे हैं कि आप भी आ जाइए, आप भी असम में घूम लीजिए। तो हम असम में आने की मैंने कोशिश की। रेडिसन ब्लू होटल में 60 कमरे विधायक जो है वहाँ उसने बुक किए हैं और 40 रूम खाली है। तो मैंने वहाँ मैसेज भेजा, मुझे 10 रूम चाहिए रेडिसन ब्लू में, मुझे नहीं दे रहे 10 रूम। क्यों? रेडिसन ब्लू होटल में जहाँ ये विधायक है, जो हमारे भाई है सब, तो मैं वहाँ बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे 10 कमरे वहाँ मिले, आपको जाने नहीं जाने दे रहे हैं। मैं उद्धव साहब को तो निमंत्रण दे रहे हैं असम के। छोड़ो, मेरा मुख्यमंत्री हेमंत जी से आह्वान है कि मुझे वहाँ 10 कमरे दे दीजिए, मैं मेरे सभी फैमिली के साथ आता हूँ वहाँ, जल्दी दे दीजिए, मुझे तुरंत आना है वहाँ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है आपकी, कल ब्लॉक प्रमुखों की बैठक हुई थी और जिला सेना प्रमुखों की। क्या 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 मंशा है और क्या संकेत देने की कोशिश? संकेत क्या होते हैं? हमारे यहाँ संकेत देने की जरूरत नहीं होती, लोग अपने आप समझ जाते हैं पार्टी क्या चाहती है, पार्टी प्रमुख क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। हमारा केडर समझ जाता है क्या करना है। हमने किसी को नहीं कहा ये करो ये करो, चल रहा है, चलेगा और बढ़ेगा। अगर आग लगी तो बुझेगी नहीं, बुझेगी नहीं। पर ये भी कहा जा रहा है कि कानूनी पेच जो है लगातार फंसा हुआ है और कानूनी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं विधायक, जिस तरह से उनको डराया धमकाया, जो चेतावनी। किसी को डराया धमकाया नहीं है, ये फालतू का काम हम नहीं करते, सिर्फ डराना और धमकाना। हम एक्शन वाला काम कर लेते हैं, सीधा एक्शन करते हैं। हाँ करेंगे ना, उसमें क्या है, कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भी चर्चा जोरों पे थी कि शायद उद्धव साहब इस्तीफा दे सकते हैं। हम ये बस जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो इस पूरे मसले को देख रहे हैं। क्या इस्तीफे की बात रूल आउट कर दी जाए कि वो इस्तीफा नहीं देंगे? वो इस्तीफा नहीं देंगे, जरूर वो बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन हो गए, इमोशनली उनकी तबीयत खराब है। अब सबको तबीयत खराब है, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अभी अभी धीरे धीरे वो चल रहा है। यही मौके का फायदा ये लोगों ने उठाया कि उनकी तबीयत खराब है। ये बहुत ही अमानुष है, जिस नेता ने आपको सब कुछ दिया उनकी तबीयत खराब है और आप उनके पीठ में खंजर को कसकर भाग जाते हो। महाराष्ट्र में उसका बहुत बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट हो रहा है। हमेशा महाराष्ट्र की जनता बाला साहब ठाकरे जी के साथ रही है, चाहे आज नहीं है, लेकिन उनके नाम से आज भी वो बहुत भावनिक और भावुक हो जाती है। ये उनको समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी बहुत खंभीर है, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संबोधित करेंगे, वो जो करना है हम कर देंगे, उसमें कानूनी दावपेच भी चलते रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा विश्वास है हमारा केडर के ऊपर, और जो लड़ाई सड़क पर होगी, जो लड़ाई खुले मैदान में होगी, उसमें हमारा ज्यादा विश्वास है। कानून बिनून तो चलता है, अब कानून के मालिक बन गए हैं, इलेक्शन कमीशन के मालिक बन गए हैं, न्यायालय के मालिक बन गए हैं, हाँ, केंद्रीय जांच एजेंसी के मालिक बन गए हैं। तो उनसे हम क्या न्याय की उम्मीद करें? सबको मालूम है। फिर भी हम विश्वास रखते हैं, देश की एजेंसी है, सब विश्वास रखना चाहिए। लेकिन आप हमारे कार्यकर्ताओं को उनका मॉरल आप डाउन नहीं कर सकते। वो लड़ेंगे, मरेंगे और जीतेंगे। आप बात करें कि विश्वास करते हैं, ईडी की एजेंसियों की बात की आपने, कितने बागी विधायक हैं, आपने कल इसका जिक्र किया था, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं वहां पे, और आपके पास पूरी लिस्ट है क्या? 17 लोगों को ये एजेंसी के लोगों ने बुलाया, धमकाया और ऐसे राजकीय पॉलिटिकल लोगों के हाथ में दिया कि जाओ आप सूरत में जाइए, जाओ आप गुवाहाटी में जाइए, और आपके जो नेता है मुंबई में बैठे हैं, हम उसको भी टाइट कर देंगे। ये क्या देश है? इस प्रकार से देश चलेगा? इस कितने विधायक संपर्क में हैं आपके? 21 विधायक आपके संपर्क। कल ही पवार साहब थे, अजित पवार जी थे, प्रफुल्ल पटेल जी थे, यहाँ के एनसीपी के प्रमुख थे जयंत पाटिल, उद्धव जी थे, मैं था। हमारे सामने ही 10 विधायकों ने वहां से हमसे बात की है, फोन पे बात हो गई। अब छोड़ दीजिए ये सब। आप कह रहे हैं कि 10 विधायकों ने वहां गुवाहाटी से आप लोग से फोन पे बात हमारे सामने। हाँ, तो और 11 और आपके टच में है ना। तो जो ये महाशक्ति है, सुपर पावर का जिक्र शिंदे साहब के कहने से, जो सुपर पावर उनके साथ है, महाराष्ट्र की सुपर पावर शिवसेना है। सिर्फ सत्ता में है इसलिए हम सुपर पावर नहीं है,
जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, सत्ता का 1 इंच 1 गुंज भी नहीं था, तब से हम सुपर पावर है और रहेंगे। सत्ता है, पुलिस है, ये है एजेंसी, इसलिए कोई सुपर पावर नहीं बनता है। हिम्मत चाहिए जहां अंदर लड़ने की, उसे हम सुपर पावर कहते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जिनका कलेजा शेर का है। हाँ, ये मन इन क्या है, 56 इंच, वो सुपर पावर है जो हमारे पास है। तो आप लोग के पास भी 56 इंच है, ज्यादा है, 56 इंच से भी ज्यादा है। ज्यादा है।